गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th के लिए होगा। इसके पहले आपको टिश्यू पढ़ाया जा रहा था, हमने प्लांट टिश्यू को डिटेल्स में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एनिमल्स टिश्यू के डिफरेंट पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हम एनिमल टिश्यू को कवर कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स जो कंकाल तंत्र होते हैं, ठीक है, कंकाल संयोजी तंत्र जो होते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हमारे बॉडी का एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो ये आपका स्केलेटन सिस्टम, जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो नहीं चलेगा, स्केलेटन सिस्टम होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेट होकर के हमारे वीडियो को एंड तक देखिए आप। अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके पहले ये जो आपका स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू होता है इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये इट इज आप 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? कार्टिलेज, पहला क्या है? कार्टिलेज। एंड नेक्स्ट कौन सा है? बोन है। क्या है? बोन। देखिए ये उपास्थि बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि, ठीक है। और बोन को आप जानते हो अस्थि बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बोन तो जानते होंगे, हड्डी तो जानते होंगे। हड्डी कहाँ होती है? सबको पता है हड्डी कहाँ पे होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो डिफरेंट पार्ट होते हैं बॉडी में ये हर जगह पे बोन्स प्रेजेंट होती है। तो अभी हम डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं। उसके पहले आप कार्टिलेज से थोड़ा डिफर होंगे कि ये कार्टिलेज होता क्या है, लेकिन आपको नाम बता दिया गया हिंदी तो कुछ समझ में आ गया होगा कि उपास्थि क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो उपास्थि होता है इसका नेचर क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे ये 2 बोन होती है, जैसे एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है। अब ये आपस में जुड़ी है, क्या है? आपस में जुड़ी है। इसके बीच में जो इसको म्यूचुरेशन देता है, ठीक है, जो इसको स्मूथनेस देता है वही आपका क्या होता है? कनेक्टिव कार्टिलेज होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि आप बैठे रहते हो, ठीक है, बैठे रहते हो तो आपकी जो हड्डी होती है, जो बोन होती है ऐसे बोलती है, या आप उंगली को क्या करते हो? तोड़ते हो तो आवाज करती है ना। तो आपको लगता है मेरी फिंगर जो है टूट गई, ऐसा नहीं होता है, टूट जाए, क्योंकि ये जो हड्डी होती है आपकी, जो बोन्स होती है ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है। अगर यहाँ इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में 2 हड्डियों के बीच में अगर ये कार्टिलेज प्रेजेंट ना हो तो आपकी हड्डी टूट जाए, ठीक है। लेकिन ये जो आपका कार्टिलेज होता है ये कहता है कि आप टूटो नहीं। ये क्या करता है? 2 हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है और इसको स्मूथ दे देता है, मीन्स उसको स्मूथ कर देता है ताकि आपकी हड्डी जो होती है वो टूटने से बच जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो उपास्थि होती है ये इसका भी फंक्शन होता है। अभी हम फंक्शन भी देखेंगे। कार्टिलेज का नेचर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है इसमें। देखिए ये जो वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स, मीन्स ये जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, अगर इनकी सेल्स के बारे में हम बात करें, इनके अंदर जो सेल्स होती है उसमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटर जैसे फैले हुए रहते हैं, वैसे यहाँ पे वाइडली स्पेस्ड होते हैं। मीन्स उनके स्थान में बहुत सारे परिवर्तन वहाँ पे दिखाई देंगे। मीन्स वहाँ पे खाली स्थान होते हैं। जो कार्टिलेज में सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बीच में वाइडली स्पेस्ड होता है। क्या होता है? वाइडली स्पेस्ड होता है। कहने का मतलब स्थान होता है। क्लियर? किसके बीच में? कार्टिलेज। क्लियर? अब देखिए ये जो दूसरा इसका नेचर होता है एक्सटेंसिव मैट्रिक्स प्रोटीन एंड शुगर। मीन्स अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव थोड़ा सा जो उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, ये जो कार्टिलेज बना होता है, कहने का मतलब ये जो उपास्थि बनी होती है उसमें मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करके वो किससे बनी होती है आपकी कार्टिलेज? तो प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है और शुगर से बनी होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि जो उपास्थि बनी होती है, जो कार्टिलेज बना होता है, वो किसका बना होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का बना होता है और शुगर का बना होता है। नेक्स्ट इसका नेचर होता है मैट्रिक्स जो होती है, जो कि हमारी हड्डियों के बीच में उसको मॉइस्चरिंग देती है, स्मूथनेस देती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैट्रिक्स होती हैं। अब ये मैट्रिक्स इज स्लाइटली इलास्टिक, फ्लेक्सिबल आप कह सकते हो। स्लाइटली को क्या कह सकते हो, फ्लेक्सिबल। जैसे कि आप अपने किसी भी पार्ट को, आपके बॉडी में जो पार्ट है, मींस जहां पे हड्डी होती है, ठीक है, जहां पे जॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, आप देखते हो जहां से आपका हैंड या लेग या जो भी पार्ट मूव करते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऐसे इशारे में चले जाते हैं, वहां पे ये जो मैट्रिक्स होता है, ये जो कार्टिलेज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, उसको घुमाने के लिए फंक्शन होता है। अब कहो कि यहाँ से आपका हैंड घूमता है, बीच से हम घुमा दें, तो ऐसा नहीं हो घूमेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये जो कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्यों? ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स लचीलापन देता है। क्या देता है? लचीलापन प्रोवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। आपको बता ही दिया गया कि कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी को इच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं। लेकिन बीच से कहो तो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हमने बताया कि ये दो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखिए अकरेंस क्या होता है। अकरेंस मीन्स होता है, नेक्स्ट यहाँ पे है कार्टिलेज का टॉपिक। अकरेंस मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अकर मीन्स पाया जाना होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, हम देख लेते हैं कि ये कार्टिलेज पाया कहाँ जाता है, ठीक है। अभी सबको आपको पता, अभी तक कार्टिलेज से आप डिफर रहे होंगे, लेकिन अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो ये कहाँ पाया जाता है? एयर पिन्ना में। कहाँ पाया जाता है? ये जो कान होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप इसको कान को चाहो तो ऐसे फोल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इकट्ठा कर सकते हो ना, फोल्ड करके इकट्ठा कर सकते हो। और ये आपकी कहाँ पे नोज टिप होती है, मीन्स ये जो नाक होती है, अगर आप नाक के टिप को चाहो तो ऐसे प्रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दबा सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? दब जाएगा। कहने का मतलब यहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रेकिया में होता है। क्या होता है? ट्रेकिया जो बिंड पाइप होती है, क्या होती है? जो बिंड पाइप होती है, वहां पर ये भी क्या होता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। लैरेंस में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हमको पता चल गया कि जो कार्टिलेज होता है, ये जो एयर पिन्ना होता है, जो आपका नाक होता है, इसको अगर हम दबाएं तो दब जाए, ठीक है। और कान को अगर हम इसको फोल्ड करें, इकट्ठा करें, तो ये हो जाता है। तो यहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे बॉडी में जो ये सारी चीजें मुड़ने पर मुड़ जाए, वहां पे कार्टिलेज होता है। क्लियर? अब देखिए स्मूथनेस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। अभी हमने बताया इसके पहले कि जहां पर जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी आपस में दोनों जुड़ी है, ठीक है, जुड़ी है। अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसे बॉडी को अपने हाथ को घुमाते हैं तो ऐसे घूम जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। हम कहें, अभी बताया, यहां से घुमा दें, ये हाथ ऐसे हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स दो हड्डियों के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, तभी हम अपने आप को घुमा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि जैसे कि आप ऐसे करते हो, आपकी उंगली देखो, आवाज कर दी, ये बहुत ही हार्डनेस होती है आपकी बोन्स, ठीक है, इस बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आवाज करने का मतलब ये होता है कि मेरी कभी कभी लगता है कि चोट खा जाते हो, कि लगता है मेरी हड्डी आवाज कर दी कट से तो टूट जाती है। ऐसा नहीं होता है। ये जो कार्टिलेज होता है, बोलता है भाई टूटो नहीं आप, ठीक है, मैं आपको स्मूथनेस दे दे रहा हूँ, ठीक है, मीन्स वो लचीलापन दे देता है, जिसके द्वारा आपकी जो हड्डी होती है बची होती है। नेक्स्ट है, लास्ट यहाँ पे है यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? सपोर्ट। क्या देती है ये? सपोर्ट देती है किसको? बोन्स को। सपोर्ट देती है किसको? बोन्स को। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अभी बताया भी गया, ये लचीलापन हमको प्रोवाइड करती है पूरे बॉडी में, ठीक है। जैसे हम घूम रहे हैं तो घूम जा रहे हैं, जिधर मर्जी उधर अपने अंग को ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखिए, बोन तो आप जानते होंगे, हड्डी जानते होंगे, इसके नाम से आप परिचित हैं ना। ये क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के बाहर
3 लेयर है, 1 2 3 एक्सटर्नल लेयर, जिसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं साइंस में। क्या बोलते हैं? ये तो हिंदी में बोलते हैं एक्सटर्नल, लेकिन साइंस में एक्सोथर्मिक। अब देखो इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, एक्सोथर्मिक मिडिल लेयर, ठीक है, जिसको मीजोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोथर्मिक। और लास्ट वाले को इंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक मीन्स इंटरनल लेयर, ठीक है। अब देखो बाहर से 3 लेयर है, इन लेयर के बाद मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? मांस होती हैं, ठीक है। उसके अंदर में क्या होता है? बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहने का मतलब 1 लेयर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लेयर में जैसे घुसोगे आपको बहुत ज़्यादा स्पाइन होगा, ठीक है, दर्द होगा। जैसे आप देखते हो कि बाहर से कुछ घुस जाता है तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अंदर तक जाता है तो हमको दर्द होता है ना। उसके अंदर में जाएंगे, अगर उस लेयर तक पहुंच जाएंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। अब देखिए मसल्स हो गई, मीन्स 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर के बाद क्या है? मांस है, मसल्स है। उसके बाद 4th नंबर पे क्या होती है? बोन्स होती है, ठीक है। और ये बोन्स क्या करती है? हमारे बॉडी में जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, ठीक है, कंकाल जानते हो ना, आपकी बॉडी में लेयर निकाल दिया जाए तो आप क्या हो गए? कंकाल हो गए ना। तो ये हमारे मसल्स को, हमारे लेयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब अगर हड्डी ना हो तो हम पैर पे खड़े हैं तो इसका पूरा भार किस पे जा रहा है? हमारे पैर पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है, उस बोन्स पे ही क्या होता है? हमारा पूरा बॉडी रुका है। अब देखिए अगर बोन्स ना हो तो क्या हम अपने बॉडी को घुमा सकते हैं इधर उधर? नहीं घुमा सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अब उसके अंदर में जाएंगे तुमको हार्ट मिलेगा, लीवर मिलेगा, किडनी मिलेगी। ये सारे पार्ट जो होते हैं सारी चीज़ों को सपोर्ट प्रोवाइड करने का ही काम करता है ये आपका बोन्स। अगर बोन्स ना हो, ऐसे मसल्स होंगी तो ऐसे आपका क्या हो जाएंगी? हैंग हो जाएगी, लटक जाएंगी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। हमने पढ़ा कार्टिलेज, इसके नेचर्स को देखा। ये वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स होती हैं, एक्सटेंसिव मैट्रिक्स प्रोटीन्स की बनी होती हैं। ये इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, मीन्स लचीलापन। कार्टिलेज अभी बताएगा फ्लेक्सिबिलिटी। ये आकर्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? एयर पिन्ना में, मीन्स यहाँ कान में, इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड हो जाएगा। नोज टिप, जो आपकी टिप होती है इसको भी प्रेस करेंगे तो दब जाएगा। ट्रैकिया में होता है, जो विंड पाइप होती है वहाँ पे पाया जाता है। एंड स्मूथनेस बोन्स, कहने का मतलब जो हड्डियों के बीच में जो आप घुमा सकते हो, ठीक है, जैसे आवाज़ करती है तो लगता है टूट गया, तो उसको क्या करती है? बचाती है कि आप टूटो नहीं, मैं आपको स्मूथनेस कर दे रही हूँ, ठीक है, स्मूथ कर दे रहे हूँ। तो ये सरफेस पे जॉइंट्स होती है, इनका कार्य क्या होता है? अभी हमने बताया सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होता है, आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट आप अगर चाहते हैं आपको इसी तरीके से डेली वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।